मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकायदा आकर के यही कुंभ से उन्होंने बोला कि हमने अयोध्या में राम मंदिर अगर बनाया तो वहां से 80,000 करोड़ की कमाई हमने किया और इस कुंभ से हम 2 लाख करोड़ कमाई करके जाएंगे। उनके लिए कुंभ जो आस्था का और विश्वास का और भावना का विषय नहीं है, उनके लिए कुंभ जो है, ये भव्य कुंभ जो है, उनके लिए व्यवसाय और व्यापारीकरण का जो है कुंभ है, उनके लिए जो है राजनीतिकरण है। लोगों को, करोड़ों लोगों के दिल पे ठेस पहुंचा है। अगर योगी बाबा राम की मर्यादा है तो आप राजू दास को जेल में भेजिए और आजीवन कारावास करवाइए। आप, हम ताली आपके लिए बजाएंगे, आप जान जाएंगे आप राम भक्त हैं। राम भक्त आज इस अखाड़े में, पूरे महाकुंभ में आज अनाज मिल रहा है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, संतों की सुविधा हो रही, संतों के सेवादार लग रहे हैं, झाड़ू लग रहा है, कचरा फेंका जा रहा है, दवा मिल रही है। तो इसका ये अगर लाने वाला कोई था, सच्चा सनातनी था, जिसको लोग कार सेवक का विरोधी कहते हैं, राम भक्त विरोधी कहते हैं और सत का विरोधी कहते हैं, उसका नाम पीडीए का भगवान, पीडीए का संत श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ने 2007 में किया था। आप बता दीजिए कि मुलायम सिंह यादव जी ने सस्ती दवा की थी कि नहीं अस्पतालों में? 1 रुपए में पर्ची किया था कि नहीं किया था? देश के जवान जब मारे जाते थे, रक्षा मंत्री थे, जब जवानों को शहीद का सम्मान नहीं मिलता था, रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव जी ने, आप बताइए कि जवानों के पार्थिव शरीर को गांव तक पहुंचा करके और जिले के डीएम एसएसपी को आदेश किया था कि जा करके उनका सम्मान करें, उनके नाम पर सड़क बनाए, उनके नाम पर गेट बनाए। कौन काम किया? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने काम किया। मुलायम सिंह यादव जी ने किसानों के सवाल पर जब जब भी किसानों ने मांग किया कि हमारा जो है उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा समाजवादियों ने गन्ना से लेकर गेहूं चावल से लेकर के जो भी किसानों की उपज है उसको बढ़ाने का काम समाजवादियों ने किया। आप बता दीजिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, एक बार केवल गन्ने का मूल्य आज तक बढ़ा? जिनका बड़ाई करते हुए नहीं थक रहे हैं, उनके ऊपर कभी ना कभी एक लालछन लगा था कि वो कार सेवकों पे जो है मरने मारने का काम किए थे। इस पे आपकी क्या टिप्पणी होगी महाराज जी? देखिए, कार सेवकों पे ने उन्होंने राजधर्म का पालन किया था जी, संविधान का पालन किया। क्यों नहीं योगी सरकार या मोदी बाबा की सरकार मथुरा की बनवा देती तोड़कर? क्यों संविधान कोर्ट की इंतजार कर रही? कि अगर मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, तो एक भी एफआईआर मुलायम सिंह यादव जी पर हुई उस समय? उनकी सरकार थी तो कैसे? अरे सरकार थी क्या मतलब है? सरकारों के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है, देश की प्रधानमंत्री के ऊपर एफआईआर हुआ है, जेल गई है। क्योंकि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने संविधान का पालन करवाया था और कानून की रक्षा उस समय उन्होंने किया था। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने, जो उस समय संविधान सम्मत बन पड़ता था, उस समय कुर्सी पर बैठे होने के नाते मुलायम सिंह, वहां पे कोई बैठा होता तो संविधान की रक्षा करता। संविधान की रक्षा नहीं की गई है तो वो भाजपा के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने वहां पर राम भक्त और कार सेवक नहीं कहा है, उनको आतताई और उपद्रवी कहा है। एफआईआर किसके ऊपर हुआ? आडवाणी के ऊपर हुआ, मुरली मनोहर जोशी के ऊपर हुआ, उमा भारती के ऊपर हुआ, रितंभरा के हुआ। तमाम ऐसे लोग हैं लाइन से, एक तरफ से साक्षी महाराज से लेकर के ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ था जो इन लोगों ने मस्जिद का ढांचा गिराया था। हमारे देश के 4 शंकराचार्य, उनका अपमान क्या अयोध्या में नहीं हुआ? अब वही लोग श्रद्धेय नेताजी को अपमानित कर रहे हैं। देश की जनता जान रही है कौन से सनातन में ये लिखा हुआ है। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुहाए, सारी सारी गलिए तोता दिया बाय। आप उसके लड़के को मुख्यमंत्री जब आवाज छोड़ते हैं तो गंगा जल से धुलाने का काम करते हैं। वो गौरी शंकर मंदिर में जाएंगे, गंगा जल से धुलाने का काम करते हैं। आप कहीं बुलडोजर, आप कहाँ चला गया बुलडोजर? क्या राम राज यही है कि वही अयोध्या में हनुमानगढ़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति हनुमान जी की पीठ से बोल रहा है? इसे राम राज कहेंगे कि रावण राज कहेंगे? आप जिसको जंगल राज बता रहे हैं, तमाम सनातन के लोग बोल रहे हैं कि हमारा सनातन आगे जा रहा है, सनातन का परचम फहरा रहा है, और आप उन्हीं लोगों को बोल रहे हैं कि ये तो जंगल राज है। जंगल राज छोटा होगा, रावण राज है। उस समय जो सचिव थे, मुख्य सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा जी, आज उस ट्रस्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं जिन्होंने आदेश किया था कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए। आज वो राम के प्रिय हो गए, आज वो भाजपा में मोदी के साथ हो गए तो प्रिय हो गए। यही कहे थे कि कोर्ट से आदेश लाओ, मुकदमा लड़ो, जरूरत हो हमारी तो कहीं बताओ, हम एक तरफा यहाँ निर्णय नहीं दे सकते। इसको और अखिलेश जी ने भी कहा कि अगर हम आदेश होता था, हम इससे भव्य मंदिर बनवाते, मंदिर चूने लगा।
और इस समय चूने लगा। और उसी राम मंदिर के जमीन पे क्या घोटाला नहीं हुआ, भ्रष्टाचार नहीं हुआ, दशरथ दीपक वहां भस्म में नहीं हुआ क्या? उसी राम मंदिर पे सनातनियों का विरोध नहीं हुआ? तो सच्चे ये सनातनी थे, सच्चे राम थे, राम के भक्त थे, सच्चे सभी धर्मों के भक्त थे। इतना बढ़िया मुलायम सिंह यादव जी थे, उनकी सरकार थी, तो उनकी सरकार में जो है क्यों नहीं राम मंदिर बना, क्यों नहीं बनारस का कॉरिडोर बना, क्यों नहीं बना, आप हमको बताइए। अरे भाई कोर्ट के डिसीजन पे बनेगा ना। तो बीजेपी की नहीं, बीजेपी की सरकार क्या कोर्ट के मतलब जबरदस्ती उनसे आदेश ले ली? कौन? बीजेपी की सरकार। अरे भाई करने वाले कौन थे? रंजन गोगोई जी जी। रंजन गोगोई की क्या स्थिति हुई? राज्यसभा में ले गए ना जी। चंद्रचूड़ ने जी। कुछ जो है जुमला देने का काम किया, जनता को रिलीफ देने का काम किया, दिव्य गैस चूर्ण दे करके जनता को बरगलाने का काम किया। क्या डिसीजन दे कर बेबाकी से अपने बातों को रख रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? इसलिए गुरु माथे पे राखिए चलिए यज्ञामान, कह कबीर तेहदास को, तीनों लोक में भय ना है। हमें डर भय मृत लोक में नहीं, पाताल लोक में भी नहीं है और स्वर्ग लोक में भी नहीं है। इसलिए साबित हुए, प्रमाण भी है। सरकार तो कहीं बनी, किसी की बनी, लेकिन इन्हीं का भक्त अवधेश पासी अयोध्या में जीत गया, राम जी का आशीर्वाद पा गया। इससे बड़ा जगत में कोई प्रमाण नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।